सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में अपन आज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जो अपने 3 एडिशनल पीस थे मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में, दैट इज़ फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल। तो लास्ट लेक्चर्स में अपन फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस को अपन पढ़ चुके हैं। फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल, इन तीनों को अपन ने ब्लूप्रिंट के तौर पर भी जाना था कि जब ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं और इनके तीनों को कंबाइन करते हुए जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती हैं तो उसको सर्विस ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। सो अब हम आगे करते हैं अपना थर्ड पी, दैट इज़ पीपल। पीपल को हम लोग इंटरनल मार्केटिंग के तौर पर भी जानते हैं। सो इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है? इंटरनल मार्केटिंग स्टेट करती है कि इंटरनल मार्केटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ बेस्ट मोटिवेटेड फॉर सर्विस माइंडनेस एंड कस्टमर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस फॉर एन एक्टिव मार्केटिंग अप्रोच। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर अपने इंटरनल मार्केटिंग यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका माइंडसेट हम सेट इस तरह से कर रहे हैं कि वो कस्टमर को जो सर्विसेज दें उसके अंदर वो फुल्ली परफॉर्म करें और कस्टमर को सेटिस्फाइड करें बाय गिविंग देयर परफॉर्मेंस। इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनल मार्केटिंग। सर्विस मार्केट में हमने देखा कि सीधा सीधा कई बार सर्विस प्रोवाइडर किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, कहीं ना कोई तो एम्प्लॉय डील करता है। जैसे हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक के अंदर कोई बैंक के एमडी और सीओडी तो हमसे डील नहीं करने वाले, वहाँ कौन करने वाला है? वहाँ पर डील कर रहे हैं हमसे एम्प्लॉयज़। तो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को हमने इंटरनल मार्केटिंग के तौर पे पहचाना है। कंपनीज अब क्या कर रही हैं, इन एम्प्लॉयज़ को जो कि कस्टमर्स के डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं उनको इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और उनको सर्विस रिगार्डिंग जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल दे सकते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाएं। अब हम समझेंगे कि कैसे हमारे लिए पीपल्स जो है एक इम्पैक्ट डालते हैं सर्विसेज के अंदर। पहले कैसे? देखिए, पर्सनल्स जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। जो अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में एक होते हैं फ्रंट लाइन जो आपके सामने बैठे होते हैं। जैसे हमने सीआरएम देखा, हमने ब्रांच मैनेजर देखे, हमने अदर पर्सनस टेलर देखे, कैशियर देखा, कोई लोन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव होगा। तो ये जो लोग हमारे सामने बैठे होते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं बैक ऑफिस, यानी जो हमारे सामने नहीं होते पर हैं वो पीछे से सपोर्ट करने वाले, क्योंकि जिसे हम लोग प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्या आता है, यही वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कस्टमर की इंडिविजुअल नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर इन्हीं से फ्रंट लाइनर्स के सामने अपनी अप्रोच रखता है, अपनी बात रखता है और अपनी नीड के बारे में उनसे शेयरिंग करता है। और तीसरा क्या आता है कि हम ये समझ पाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारी सर्विसेज पे डिपेंड करता है और उन सर्विसेज को एक्यूरेट करवाना और इनसे कंप्लीट परफॉर्मेंस करवाना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरनल मार्केटिंग के थ्रू हम एम्प्लॉय के माइंडसेट को सेट कर रहे हैं कि वो अपने कस्टमर्स के लिए बिहाफ पे सोचे और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरीके से हम पीपल्स को क्लासीफाइड कर पा रहे हैं। पहला आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्मली 2 प्रकार के 3 प्रकार के लेवल होते हैं, हाई कॉन्टैक्ट, मीडियम कॉन्टैक्ट और लो कॉन्टैक्ट। तो हाई कॉन्टैक्ट जिसके अंदर हमारे लिए एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हम एजुकेशन में गए, हम मेडिकल सर्विसेज में देखा कि अगर हम कहीं बीमार हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वी नीड डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स या नर्स, कोई भी। ऐसे ही हमारे लिए दिखा लो कॉन्टैक्ट। लो कॉन्टैक्ट में कौन थे? जैसे अगर हम बैंक में जा रहे हैं, एटीएम यूज़ कर रहे हैं, एटीएम में कोई पर्सन नहीं है पर वहाँ पे एक मशीन है, उस मशीन को अप्रोच करने के लिए हम देख रहे हैं वहाँ पे कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो हमारे लिए हाई और लो कांटेक्ट पर्सनल्स हो सकते हैं। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, जैसे कंज्यूमर सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं। आज हम जो भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सर्विस यूज़ करते हैं, आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट हमारे पास एक नंबर आता है जिसे हम लोग टोल फ्री नंबर से जानते हैं और उस नंबर पे होता है कि यदि आपको कोई भी कंप्लेंट होता है तो आप वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। तो वो लोग कहलाते हैं कंज्यूमर सर्विसेज एम्प्लॉयज़ के अंदर। फिर आता है आपका प्रोफेशनल सर्विस एम्प्लॉयज़। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, लॉयर्स के असिस्टेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के असिस्टेंट्स होते हैं। यहाँ तक कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप अपने नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज, जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में भी असिस्टेंट है। तो यहाँ पे भी क्या है, हर पर्सन कोई ना कोई प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पे भी स्किल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। देन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ।
ये क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जितना समय कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके साथ अप्रोच करेगा, जुड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा, इनकाउंटर करेगा, उसके बेसिस पे। तो पहला आता है कॉन्टैक्ट पर्सनल, जैसे हम लोग फ्रंट लाइनर्स कहते हैं। बैक ऑफिस, जैसे हमने कहा कि जो कि सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट स्टाफ इज़ आल्सो कॉल्ड एन असिस्टेंट, जैसे हमने कहा कि हर एक प्रोफेशनल सर्विस में कोई ना कोई असिस्टेंट होता है। जैसे आपके कॉलेज के अंदर लैब्स हैं, तो लैब्स के अंदर भी कोई ना कोई असिस्टेंट है जो आपको बार बार असिस्ट करता है रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स। ऐसे ही मैनेजमेंट पर्सोनल्स कौन होते हैं? ये एचआर के साथ रोल प्ले करते हैं और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन, उनकी सर्विसेज और उनकी कल्चर, यानी उनके जो वर्क कल्चर है उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। अब इंटरनल मार्केटिंग के लिए किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहला है कि आपके यहाँ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग द क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। आप जब अपने यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग प्लान डेवलप करें या स्ट्रेटेजी बनाएं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके यहाँ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। हर एम्प्लॉय अपने कस्टमर को जानता हो, वो उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ हों, एक विज़न है को हम क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को ये इतनी मेहनत से और इतना उनको सर्विसेज सर्व कर रहे हैं। देन दे ट्रेंड कि हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस देनी है। अगर वहाँ पे कंपटीशन स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेस सिचुएशन आ रही है, तो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। देखिए, कई बार कस्टमर को प्रॉब्लम बहुत जल्दी अकर हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैनिक होने की वजह से वो एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़राब करने की कोशिश करता है, या उससे हो भी जाता है कई बार। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसे डील करना है, वो सब हमारे लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम से अच्छा यहाँ पे हम उनको अगर अथॉरिटी दें या एम्पावर्ड करें टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बन रहेगा। और मीज़र्ड एंड रिवॉर्ड, अगर एक एम्प्लॉई अपने कस्टमर्स के लिए अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो उसको इस चीज़ के लिए हमें रिवॉर्ड सिस्टम भी होना चाहिए। तो इंटरनल मार्केटिंग डिज़ाइन करते वक्त ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब हम कैसे उनके लिए टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं या प्लान बना सकते हैं? सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कब मार्केट प्लेस में इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ इंटरेक्ट करेंगे अपने कस्टमर के साथ, जो हमने देखा था सर्विस एनकाउंटर के कास्केड में। दूसरा, अलाउ टॉप परफॉर्मर्स टू प्रोवाइड फीडबैक। जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हर बार परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं, आप उनसे फीडबैक लेते रहिए। देन अपने यहाँ पे आप कोई ना कोई न्यूज़लेटर या होना चाहिए ताकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सके एक्सेस करनी है विद ऑल द डिपार्टमेंट एंड ऑल द एम्प्लॉयज़। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के लिए हमें परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट के हिसाब से इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम तैयार करना है। देन टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे ब्लॉग्स या आर्टिकल्स के फॉर्म में उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीख सकें। देन अगर आपकी सेल्स टारगेट क्या है, कैसे मीट करना है उनको, और यदि किसी ने मीट कर लिया है तो उन एम्प्लॉयज़ से इन सब का इंटरेक्शन कराना चाहिए। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल्स को क्लोज़ करना बहुत मुश्किल टास्क है, और उससे भी मुश्किल टास्क क्या है, उस क्लाइंट को रिटेन करना अंडर द रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो यदि एक बार एक सेल्स पर्सन एक न्यू सेल्स को या न्यू क्लाइंट को अगर न्यू कहे कि अपने यहाँ अट्रैक्ट कर लेता है, तो बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिपार्टमेंट के लोगों की भी बनती है कि वो उस कस्टमर को रिटेन करके रखे। उसी के साथ साथ अब हमें देखना है हाउ इंटरनल मार्केटिंग प्लान डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लेके इस बात को समझने की कोशिश की है। देखिए, इंटरनल मार्केटिंग जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कैसे आप मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें अपने एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ तक कि हर डिपार्टमेंट के लोगों को। तो हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने एक वाकोविया एक है लार्जेस्ट बैंक अमेरिका में, जो कि 2001 में आया था और मर्ज होके बना था दो स्मॉल बैंक से, और अब ये जो है एक लार्जर बैंक के रूप में एस्टेब्लिश्ड है और रिनाउंड नेम है। तो इन्होंने कैसे ये सब किया, ये स्टडी हमने इंटरनल मार्केटिंग प्लान में इस एग्जांपल को कंसीडर किया है।
सबसे पहला क्या होता है मार्केटिंग प्लान के अंदर, इंटरनल मार्केटिंग प्लान के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर गोल्स, कि क्यों हम अपने इंटरनल प्लान्स के लिए, किस गोल के लिए हम ये प्लानिंग बना रहे हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है कि वो इस प्रोग्राम या इस प्लानिंग का पार्ट बने। दूसरा, अगर आपके गोल्स एक बार आइडेंटिफाई हो जाएं तो अब आपको ये देखना है कि कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यानी अब आपको नेक्स्ट स्टेज क्या बनानी है कि हाउ वी अचीव दीज गोल्स, इसकी हमें स्टेप्स लिखने हैं। देखिए इसमें क्या है, यदि कंपनी जो है जो चाहती है कि वो अपने प्रमोट करे कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो टाइम टू टाइम अपने स्टाफ के लोगों की मीटिंग लेता रहे, प्रेजेंटेशन दिलवाता रहे या प्रेजेंटेशन देते रहें, ताकि इन गोल्स के बारे में आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं अवेयर रहें। यही काम आपके वाकोविया बैंक ने भी किया था। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को समझाया कि हमारा एंड गोल जो है वो है हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते रहे, न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर कराते रहे। इसके अलावा वो क्या चाह रहे थे कि कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए एम्प्लॉय पूरी तरह से प्रिपेयर रहे। देन ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग्स, यानी चाहे वो बैक स्टाफ हो चाहे वो फ्रंट लाइनर्स हो, सभी लोग आपस में मीटिंग करते थे ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्राइम गोल बना रहे। और उन्होंने क्या लॉन्च किया, उन्होंने अपनी कंपनी में इंसेंटिव्स लॉन्च किए, जैसे बोनस और वोकेशन डेज़, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ जो है गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट रहें। एक बार जब ये प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी गई, एम्प्लॉयज़ को गोल्स के बारे में बता दिया गया, एम्प्लॉयज़ के साथ बार बार इंटरेक्शन कराया गया, उनको गोल्स से अवेयर कराया गया, माइंडसेट तय कर दिया गया कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा प्राइम गोल है। तो इसके रिगार्डिंग अब क्या हो रहा था, इसके रिगार्डिंग अब उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इस प्लान्स को इवेल्युएट करना शुरू किया, मॉनिटर करना शुरू किया, क्या वाकई में हमारे एम्प्लॉयज़ अब ये उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो क्या कर रहे थे, वो बार बार अपने एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर से फीडबैक लेते थे कि हमारे एम्प्लॉयज़ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे। तो इन सब बेसिस पे क्या किया, उन्होंने अपना एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये एनालाइज कर लिया कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम जो प्लानिंग बना रहे हैं अंडर इंटरनल मार्केटिंग, वो कितनी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती जा रही है। पर इसके साथ साथ उन्होंने एक मेजर काम क्या किया, उन्होंने अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी एक चीज़ दी, उनसे इन्होंने ये पूछा क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप अपने बैंक से लॉयल हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपने इस इंटरनल प्लान के अंदर डेवलप करी। और इसी वजह से ये जो बैंक था 2001 में, जब ये स्मॉलर दो बैंकों के मर्जर से मिलके बना था, तब ये उस वक्त इतना रिनॉन नेम नहीं था जितना अब ये रिनॉन नेम मार्केट में हो गया अमेरिका में। अब बात करते हैं बेनिफिट की। सबसे पहला बात, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं हर डिपार्टमेंट के, वो एनकरेज होते हैं अच्छा काम करने के लिए। दूसरा, हर एक एम्प्लॉय के पास अपनी अथॉरिटी होती है जिसको वो समझ सकता है कि मैं कितनी अथॉरिटी यूज़ कर सकता हूँ टू सेटिस्फाइड अ कस्टमर नीड। उसके अलावा हर एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ और गोल्स को समझ सकता है। वो लोग जो परफॉर्म नहीं करते वो भी इस इंटरनल मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। एम्प्लॉय रिलेशन और कस्टमर रिटेंशन ये भी डेवलप होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कल्चर विद कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन ये भी डेवलप हो जाता है इंटरनल मार्केटिंग से। साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो जाएगा। और एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन देम। सबसे बड़ी बात, हर एम्प्लॉय ये समझ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, तभी वो उसकी परफॉर्मेंस मेज़र करते वक्त वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था मॉड्यूल 7 का लास्ट पी, दैट इज़ प्रोसेस पीपल्स इंटरनल मार्केटिंग। यहाँ हमारे तीनों पी कंप्लीट हो गए। अब जब आप सर्विस ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आप देखते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट में फिजिकल एविडेंस यानी टेंजिबल क्लूज़ प्लस ऑपरेशनल प्रोसेस प्लस एम्प्लॉयज़,
जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करती हैं। सर्विसेज सेटिस्फैक्शन से कस्टमर क्या करता है, लॉयल होता है। लॉयल होने से वो आपके कंपनी में रिलेशनशिप रखता है, यानी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक जो हमने पढ़े यूनिट मॉड्यूल 6 से लेके 7 तक, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आप इन सब वीडियो को ढंग से पढ़िए और देखिए।